ये कैसे बना? इसकी जो स्टेशन बनने की जो कहानी है, जी वो जब सिद्धि माँ का पदार्पण हुआ उस गांव के अंदर मंदिर पे, आश्रम पे, जी। तो भक्त लोग भी आने लगे। चलिए हम फिर आपको वहीं वापस ले चलते हैं, लक्ष्मण दास पुरी। तो ये भी एक नई चीज़ आपको पता चली यहाँ पर कि बाबा लक्ष्मण दास पुरी, आपने जब सजेस्ट किया कि यही है, ये नगर का, ये गांव का एक हिस्सा बता दिया, तो मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया अपनी तरफ से। जी मैंने कि इसमें कौन सी नई बात है, खास बात है? हाँ अरे ये मंदिर परिसर है, यही बाबा लक्ष्मण दास पुरी है। हाँ यहीं पे लोग रहते हैं, देखो 2-4 तो आसपास रहते ही हैं सभी। यही मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम बैठे हैं महाराज जी के अनन्य भक्त पूज्य बुद्ध सेन जी, उनके पुत्र पूज्य राम सेवक जी और उनके पुत्र डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार गुप्ता जी के आवास पर। आप ये वंशज जो हैं नीम करोली से ही हैं और आज हम उनके आगरा के निवास पर बैठे हैं। राम राम साहब। राम नाम सब। मैं आपको पहले भी मिलवा चुका हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करके सीधा आता हूँ मैं, नीम करोली आपको लिए चलते हैं। दादा हमको ये बताइएगा, ये लक्ष्मण दास जो हॉल्ट स्टेशन बना है, या हॉल्ट स्टेशन को हम यही कहेंगे, ये स्टेशन बना हुआ है, तो ये कैसे हुआ? और आपका गांव जो है, गांव में धाम है और गांव से जो स्टेशन है वो थोड़ी सी दूरी पर है, तो इन दोनों को आज स्पष्ट कीजिएगा। जी, स्टेशन बनने की भी एक कहानी है। दूर क्यों बना है? दूर क्यों बना हाँ, और ये पास क्यों बना, दूसरा जो है जी 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 बाबा लक्ष्मण दास पुरी। जी उस नीम करोली स्टेशन जो आज वर्तमान में नीम करोली स्टेशन जो 5 किलोमीटर दूर है, जी उसके बारे में पहले एक बहुत पुराना सर्वे हुआ था हमारा स्टेशन बनने का। जी तो गांव के लोगों की जिनकी ज़मीन गांव के सामने थी, जी उन्हें ये लगा हमारी सारी ज़मीनें रेलवे द्वारा ले ली जाएंगी, हाँ, तो बड़ा परेशान हो गए सब। जैसे आज के समय में भी जब भी कोई सरकार की योजना आती है जी तो किसान ये कहता है मेरी ज़मीन चली जाएगी, मेरा क्या हुआ। उस समय तो कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, जी जी तो वो सब परेशान हो गए। गांव के प्रधान थे, कुछ मुखिया थे, कुछ थे, उन्होंने जाके दौड़ भाग की और उसको स्टेशन को वहाँ से हटवा दिया। बोले यहाँ से ले जाओ, यानी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो और अन्य गांव के लोगों को कोई खास मतलब था नहीं, तो वहाँ से 5 किलोमीटर लोग, वृद्ध भी जाते थे, महिलाएं भी जाती थी, बच्चे भी जाते थे, बीमार भी जाते थे, 5 किलोमीटर जाना आना। उन लोगों ने सिर्फ अपने स्वहित के लिए उस स्टेशन को गांव से हटवा दिया। नाम बहिरा। नाम बहिरा नीम करोली, जबकि नीम करोली वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, किसी और गांव के नाम से भी हो सकता था। पर ये जो अभी वर्तमान में विशेष बात मैं आपको यहाँ पे आपको रोक के मैं बताना चाहूँगा, नीम करोली गांव है जो स्टेशन बना हुआ है, बाबा नीम करोली स्टेशन। तो नीम करोली स्टेशन जो बना है वो गांव से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में बना हुआ है, और बनना तो बिल्कुल गांव के नज़दीक था, लेकिन उस समय जो बुजुर्ग रहे हैं, जो निवासी थे, उन्होंने क्या सोचा कि हमारे गांव की ज़मीन चली जाएगी, जब स्टेशन बनेगा तो ज़मीन भी अलॉट होती है उस तरफ की, तो वो ज़मीन न चली जाए, इसलिए उन्होंने कहा नहीं अपना गांव अपना यहाँ से ले जाइए स्टेशन। तो उस समय के अधिकारियों ने लगभग 5 किलोमीटर आगे जाके उसी गांव के नाम यानी नीम करोली स्टेशन बना दिया। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी, भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ये कष्ट उठाती रहीं कि हमारे अगर बुज़ुर्गों ने थोड़ी सी ज़मीन यहीं पर दे दी होती तो बस घर से निकलते और स्टेशन पहुंच जाते। अब आने के लिए, जाने के लिए, विवाह, बहुत सारे काम होते हैं, तो
तो गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर नीम करोली स्टेशन गांव का है। संपर्क कट गया वहाँ से। तो ये सब बाबा लक्ष्मण दास स्टेशन जो बना वो नीम करोली गांव से ही बिल्कुल धाम के पास है। ये कैसे बना? इसकी जो स्टेशन बनने की जो कहानी है, जी वो जब सिद्धि माँ का पदार्पण हुआ उस गांव के अंदर मंदिर पे, आश्रम पे, जी तो भक्त लोग भी आने लगे। जी माँ कई बार आई, जी तो माँ बस से आती थी वहाँ से जो है अहमदाबाद होके। उस समय गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं होगी माँ के पास, जी तो हम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, गांव के लोगों को, जी क्योंकि ये 5 किलोमीटर की यात्रा में मैं भी शामिल रहा हूँ। जी बचपन से मेरे पिताजी हाथ पकड़ के ले आते थे पैदल ट्रेन पकड़नी है। स्टेशन पकड़ने के लिए। उसमें फरुखाबाद जाना है तो 1.5-2 घंटे पहले निकलते, 2 घंटे पहले पहुंचिए, फिर वहाँ आओ, फिर वहाँ से पैदल चलिए। और वो कष्ट, वो क्या कष्ट होते थे वो उसका एहसास हमें है, हमारे परिवार को भी, सभी को है, गांव के लोगों को। तो माँ को कष्ट नहीं हो, भक्तों को कष्ट नहीं हो, इसलिए गांव के लोगों ने सोचा कि यहाँ सबसे पहले अनिवार्य है कि यहाँ स्टेशन ट्रेन रुके। तो हम लोगों ने तो आपस में अपने कष्ट उठा लिए, उठाते रहे। जी अब भक्तों के कष्ट नहीं देखे जा रहे थे, जी इसलिए गांव के कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, मास्टर हरिशंकर थे जी और रामअवतार जी थे, जी। पंडित रामअवतार जी थे और स्वरूपी तिवारी थे। जी ऐसे 4-5 लोग जो प्रबुद्ध जन थे, बुद्धिजीवी, उन्होंने विचार बनाया कि हम रेल मंत्री से जाके मिलें। ये प्रेरणा तो सब महाराज जी देने अच्छा। वाले हैं। रेल मंत्री भारत सरकार। रेल मंत्री भारत सरकार उस समय जो थे वो पंडित कमलापत त्रिपाठी थे, जी कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा अच्छा। वो महाराज जी के बहुत अनन्य भक्त रहे हैं। जब लखनऊ में महाराज जी होते थे तो कमलापत त्रिपाठी जी उनको जब दंडवत करते थे तो लेट के इस तरीके से करते थे, अच्छा। लंबा होके जो है। उनका पेट निकला हुआ था तो महाराज जी बड़ा मुस्कुराते थे उनको देख के। ऐसा हमें लोगों ने बताया है। साक्षी थे जिन जी, लोगों जी, ने, जी, जी, जी। उन्होंने मुझे ये चर्चा जी सुनाई। जी 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 मैंने ये नहीं देखा, जी। पर मुझे बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो ये महाराज जी के बहुत अनन्य भक्तों में रहे कमलापत त्रिपाठी। लखनऊ में जब भी होते थे महाराज जी तो कमलापत त्रिपाठी और चौधरी चरण सिंह जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, बहुत सारे भक्त हैं महाराज जी के संपर्क में रहे हैं, भक्त रहे हैं जो है। वो सब जी एकदम भीड़ लग जाती थी उनके पास जब भी पहुँचते थे जो है। तो जब वो पहुँचे उन्होंने अपना जब बताया कि मैं उस गांव से हूँ, नीम करोली से, जी। तो वो तो यही जानते थे कि नीम करोली मीन्स बाबा नीम करोली बाबा महाराज। नीम करोली। उन्होंने कहा कि हम बाबा लक्ष्मण दास के गांव से आए हैं, अच्छा। महाराज जी के गांव से, जहाँ पे महाराज जी ने तपस्या की है। वहाँ पे भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है उनको जो है, वहाँ पे स्टेशन नहीं है। तो उन्होंने वो बात, सारी बात सुन के मुस्कराए। अच्छा, उस समय महाराज जी थे कि नहीं थे? नहीं थे महाराज जी। महाराज जी अनंत यात्रा में चले महाराज गए जी थे। ने 73 में शरीर छोड़ा है 11 सितंबर 1973 को। और ये लगभग 82 के आसपास की बात अच्छा, है। अच्छा। 81 जी 7-8 साल की बात है। जी तो वो उन्होंने कहा कि भाई आप उनकी बड़ी, तो उन्होंने खातिर की, खिलाया पिलाया, अच्छा। सब सेवा की गाँव वालों की। वो बड़ा प्रसन्न हुए और बोले महाराज जी ने हमें कोई जीवन में कोई अपना काम तो बताया, क्या जो बात। मैं कर सकूं, सही बात। और मैं इस पद पे हूं तो मैं अवश्य करूंगा। जी। जाइए, आप लोगों की स्टेशन बन गई, अच्छा। आप लोग गांव जाइए। और उनको विदा कर दिया। 1 हफ्ते बाद जो है सरकारी अधिकारी जो थे रेलवे के, आना शुरू हो गए, बात करना। उन्होंने बताया कि यहाँ से ऊपर से आदेश है, यहाँ स्टेशन बनेगा। सर्वे हुआ, जैसा करते हैं जो प्रक्रिया है उनकी, सर्वे में कहाँ बनेगा, कहाँ प्लेटफॉर्म होगा, क्या होगा। तो फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ सबसे पहला काम ये कराओ कि वो जो है श्रमदान कराइए जी। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अच्छा। बाकी का काम हम कर देंगे। बाकी काम हम यहाँ करेंगे। कमरा बनना है, सेट बनना है, जो भी है, हैंड पंप लगाना है पानी का, जो भी अच्छा अच्छा। वो सब काम हम करेंगे। आप केवल जो है श्रमदान मिट्टी- करा के मिट्टी का मिट्टी डलवा श्रमदान दीजिए। कराइए। जी
तो हमारे प्रधान जी भी थे, गांव के अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा। पुरुषोत्तम दास शाक्य, अच्छा, जो अब नहीं है इस समय जो है, उन्हें भी बड़ी आस्था थी। महाराज जी में खैर वहाँ तो महाराज जी में बहुत आस्था थी उनको। जी। उनका बेटा है इस समय रामोतार शाक्य, फरुखाबाद में रहता है। अच्छा, आलू का काम है उनका बिजनेस। तो उन्होंने मिट्टी का पला पहले डाला, पहला पला उन्होंने डाला, अच्छा। प्रधान जी ने, फिर हमने भी अरे वाह, 2-4 पले डाले। अच्छा, महाराज जी के काम में हाथ बटाना तो सही सीधी सी बात। बाकी तो फिर सब लोग लगे रहे, सबने जो है खूब किया। श्रमदान भी हुआ, कुछ मजदूर भी लगा दिए अपनी तरफ से। वहाँ इस तरह से स्टेशन बन गया। हाँ, इस तरह से वहाँ स्टेशन बना। और उसमें एक अड़चन ये आई, उन्होंने कहा हम बाबा के नाम से बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो बोले कोई स्टेशन बाबा के नाम से नहीं बनती है, अच्छा, वो वो नगर शहर गांव कुछ होना चाहिए। जी, और देहरादून से आए सर्वे करने वाले तो ये अड़चन आ रही थी। मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया अपनी तरफ से। जी, मैंने कि इसमें कौन सी नई बात है, खास बात है? हाँ, अरे ये मंदिर परिसर है, यही बाबा लक्ष्मण दासपुरी है, हाँ, यहीं पे लोग रहते हैं। देखो 2-4 तो आसपास रहते ही हैं सभी। यही नगर है जी, समझ लो। अच्छा। अब इसको नीप करोली को मत जोड़ो इसमें। ये नीम करोली अलग है और नीप करोली गाँव अलग है, ये लक्ष्मण दासपुरी है जो महाराज जी का स्थान है। स्थान है। उन्होंने उस बात को मान लिया इंजीनियरों ने, हाँ, उसको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और नाम जो है बाबा लक्ष्मण दासपुरी हो गया। उसी के नाम से टिकट छप गए, गाड़ी ट्रेन आनी शुरू हो गया। एक बड़ी बात आपको पता चली कि बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन कैसे बनी है और किसने नाम संयोजित किया है। आपने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। 2 काम मुझे याद आ रहे हैं। महाराज जी ने जब 1935 में गांव से बाहर जाने का निर्णय लिया था, है ना, यज्ञ के बाद, तो जो चित्र आप देखते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग खड़े हुए हैं, उनके बीच में महाराज जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं एक चित्र ये। तो इस चित्र को आपने ही प्रकाश दिया, यानी आप ही उसे लाए। आपके पास बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा था और इस चित्र को आपने उसे लगवा के जिस तरह से भी सही करके ये कर दिया। मैंने इसको आगरा में स्पीड कलर लैब को दे के जी, उसको दोबारा से सही कराया, फिर माँ को ये मैंने भेंट किया। अच्छा, फिर माँ ने विनोद जोशी को दिया, फिर ये आगे ये हुआ है। इस चित्र की एक कहानी है और धर्मदृष्टि पत्रिका में चित्रों की कहानी लगातार चल रही है और इस चित्र के बारे में अगले अंक में हम और लिखेंगे ये भी। चित्र मेरे पास भी नहीं था जी, ये चित्र, जो घटना आपने सुनी होगी, जिनके यहाँ दुकान में आग लग गई थी, जी, उनके घर में ये रखा हुआ था। अरे क्या बात है। उनकी जो वंशज हैं राकेश कुमार गुप्ता, उनके घर में था। मैंने उस उनके घर को में भी था। और उनके जो चाचा जी थे, जी, मन्नू साहब, जी, मन्नू कहते थे उनको, जी, जी, अब शायद पता नहीं है नहीं है। उन्होंने ये चित्र जो है मैनेजर सतीश गुप्ता को दिया, वहाँ प्रबंधक थे गांव मंदिर के। अच्छा, उन्होंने वो चित्र मुझे दिया कि ये तुम जो है इसको माता जी को देना। तो मैंने उसको फिर सही करा के आगरा में। ये कालजयी चित्र है और उस चित्र से ही पता चलता है कि महाराज जी जब नीम करोली गांव से चले हैं तो उनकी क्या उम्र थी, उस समय क्या वातावरण था। वर्ष 1935 का वर्ष है वो, और वो चित्र जो खिंचा है वो यज्ञ के बाद का चित्र है। और वो कहाँ, राकेश बाबू गुप्ता के घर में था। उनके पिताजी का नाम, जहाँ आग लगी थी, उनके पिताजी का नाम श्री किशन शाह था जी, और उनके पिताजी का नाम नत्थूलाल शाह था। नत्थूलाल साहब, जिनके दुकान में आग लगी। आपको याद होगा कि नत्थूलाल शाह ने ईंटें देने से मना कर दिया था। हाँ, वो कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वो कथा मैं आपको सुना चुका हूँ और वहाँ हमने आपको बताया फिर था। वो महाराज जी ने उनको इस प्रकार से दंड दिया, हाँ, बोले अब तू यहाँ पे स्वयं हाँ, कार्य कराएगा। अच्छा, तो उन्होंने फिर ईंटों को लेके खुद जो है श्रमदान किया, हाँ, ईंटें लगवाई और ये सब किया हमारा। ये नहीं कहा कि जो और लोग लगा दें, मजदूरी दे दें, नहीं। उन्होंने, उनका यही उनके लिए एक दंड था। लीजिए, एक नई बात पता चली। और उन्होंने स्वयं अपने सर पे रख के ईंटें रख के जो है वो जो है जो कार्य हो रहा था जी, वो वहाँ पे महाराज जी के सामने करवाया, और इसका ही प्रायश्चित करने के लिए। हाँ, 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 तो मैं फिर मैं आपको बता दूं, प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया।
महाराज जी ने स्वयं उनको आदेश दिया कि आप ही करिए। चलिए, संक्षिप्त में जब वार्ता हो ही रही है तो मैं आपको सुना दूं कि ये नथुलाल शाह के नाम से थे, हैं कि गुप्ता जी के नाम से, क्या लिखते, शाह लिखते थे, ये सेठ जी कहते थे। और इनकी बारदाने की दुकान थी और कपड़े की दुकान थी, किराने की दुकान थी, है ना, जो मैंने आपको चित्र में दिखाया हुआ है नीम करोली में। महाराज जी को इन्होंने वायदा कर दिया कि आप हनुमान जी का मंदिर बनवाइए, उसमें हम ईंटों का दान करेंगे। और फिर महाराज जी ने एक दिन पूछा कि भाई कब दे रहा है, और उन्होंने कहा अरे साहब हमारे पास कहाँ व्यवस्था है, क्या है। इस तरह की जब वार्ता हुई और महाराज जी जब तक वहाँ धाम में पहुँचे इनके यहाँ आग लग गई थी, है ना, सुनाइए ना कथा, अरे वहाँ से भी सुनाइए। अब वार्ता हो गई है तो इसलिए मैं सुना दे रहा हूँ। तो आग लगने के बाद बताते ये हैं कि जितना पानी डाला जाता था वो पेट्रोल की तरह लगता था, लग रहा था मिट्टी का तेल डाल लिया, वो आग के भभूके और फूट रहे थे। और जब वो इस तरह की स्थिति हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि आप महाराज जी के पास जाइएगा। महाराज जी के पास पहुँचे हैं, महाराज जी से क्षमा याचना की है, और महाराज जी ने बताते हैं कि कमंडल से वहीं से ऐसे कुछ जल ऐसे कर दिया, वहाँ आग बुझ गई थी और कुछ ही मिर्चें जली पाई गई थी, बाकी का सब कुछ यथावत मिला था, डंठल जले हुए पाए गए थे। तो ये चीज़ वहाँ पर थी। तो वो तो उनके भक्त थे। अब एक नई बात और उस कथा में जुड़ती है आज कि शाह ने फिर ईंटें भी दी और ईंटों के साथ महाराज जी ने उन्हें श्रमदान भी करवाया। श्रमदान पता नहीं किस जन्म के उनके कोई पुण्य रहे होंगे या कुछ पाप रहे होंगे, प्रायश्चित के रूप में ये कहा कि इन ईंटों में आप श्रमदान करो, अपने हाथ से लाओ, यहाँ लगवाओ, यानी श्रम करवाया था उनसे, है ना। तो ऐसे भक्त रहे। तो एक नई चीज़ आपकी तरफ बड़ी नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो उसी घर में ये चित्र लगा हुआ था, जो चित्र आपने उसे पुनर्जीवित करके हम लोगों के बीच में अब आ गया है, आप देख रहे हैं ये चित्र। तो ये चित्र की एक कहानी है, ठीक है ना। चलिए हम फिर आपको वहीं वापस ले चलते हैं, लक्ष्मणदास पुरी। तो ये भी एक नई चीज़ आपको पता चली यहाँ पर कि बाबा लक्ष्मणदास पुरी, आपने जब सजेस्ट किया कि यही है, ये नगर का, ये गांव का एक हिस्सा बता दिया, तो वहाँ पर आज बाबा लक्ष्मणदासपुरी बन गई। आज आप जब लक्ष्मणदासपुरी से देखते हैं तो सामने धाम दिखाई पड़ता है, और धाम से जब आप सामने देखते हैं तो रेलवे स्टेशन होती है। तो फिर ये किन किन और गांव के लोगों का सहयोग रहा जहाँ पर इस स्टेशन को डेवलपमेंट कर रहा है? इसमें स्वरूपी तिवारी जी मुख्यतः जी उन्होंने कार्य किया, और वो स्टेशन का ठेका भी उन्हीं के नाम से वही चला रहे हैं उनके लड़के। अच्छा, ठेका क्या होता है ये? कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया स्टेशन को। अच्छा। टिकट जितना भी टिकट बिकेगा, हाँ, उस पर कुछ परसेंटेज कमीशन उनको मिलेगा। अच्छा। वहाँ भारत सरकार का भारत सरकार का कोई आदमी नहीं है वहाँ पे। छोटा स्टेशन है, कम लोग उतरते हैं, कम चढ़ते हैं। अच्छा। तो इसलिए उसको जो टिकट बिकती हैं उसका कुछ अंश जो है वो उनको मिलता है। तो क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर दिया है या उन्हीं के रिन्यूअल होता रहता है उनका जो? अच्छा, रिन्यूअल होता रहता है, और कोई आदमी इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। हाँ। कि उनका योगदान है तो इसका बेनिफिट भी उन्हीं को मिलना चाहिए। चलिए, वहाँ आज ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है। मैंने आपको भक्त उतरते हुए भी दिखाए हैं और वहाँ से सवार होते हुए भी दिखाए हैं, और मैंने भी उस ट्रेन में अभी पिछले दिन ही कुछ यात्रा की थी, है ना। आप जिस समय वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और वहाँ पर ये यज्ञ चल रहा था, तो उस समय हम लोग उसी ट्रेन से भोगांव आए थे, है ना। तो एक जब सिलसिला चलता है यादों का तो स्मृतियों में से कुछ न कुछ आता है। चलिए, आज एक चित्र की कहानी, महाराज जी के चित्र की। आज बाबा लक्ष्मणदासपुरी कैसे बनी ये स्टेशन और कैसे चल रही है, ये सब कुछ आपने बताया। आपका बहुत बहुत आभार। आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम।